अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट और डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट। राइट इट्स characteristics, अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखते हैं। इसे हम डेफिनेशन भी कह सकते हैं और डिफाइन। ये क्वेश्चन आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट। यहां पे हमारे पास टू वेक्टर्स हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स results into a vector quantity called vector product। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास टू वेक्टर्स हो और उन दो वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो आंसर भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें, देयर इज एन वेक्टर ए एंड क्रॉस विद अनदर वेक्टर बी, द आंसर विल बी ए बी sin theta into n unit vector। अब according to this definition क्या कह रहा है, a b it is the magnitude of vector a, b it is the magnitude of vector b and sin theta it is an angle between a and b। this is a magnitude और ये साथ में n यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पूरी क्वांटिटी क्या बन रही है, एक वेक्टर क्वांटिटी बन रही है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास जो पहली एग्जाम्पल है वो है आपके पास टॉर्क की। एंड टॉर्क का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी, और ये इक्वल है आर क्रॉस एफ के। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज, इसे हम L से रिप्रेजेंट करेंगे और वो ये इक्वल है R क्रॉस P लीनियर मोमेंटम। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब हम इस वेक्टर प्रोडक्ट का फिजिकल मीनिंग समझते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से ये इक्वेशन बन रही है। इसमें हम फिजिकल मीनिंग देखते हैं। फिजिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, जिस तरह से ए एंड बी मैं वही वेक्टर्स कंसीडर करता हूं। देयर इज अ वेक्टर ए, देयर इज अनदर वेक्टर बी, दे आर मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर। नाउ जस्ट राइट द फिजिकल मीनिंग्स। आपके पास है ए क्रॉस बी, यहां पे आएगा magnitude of first vector, magnitude of first vector and magnitude of component of second vector perpendicular to first vector। हमारे पास ये फर्स्ट एंड सेकंड वेक्टर कौन से हैं? ये आपके पास फर्स्ट वेक्टर है और ये आपके पास सेकंड वेक्टर है।
अगर यहाँ पे b पहले लिखा होगा तो b पहले वेक्टर हो जाएगा और a बाद में है तो a सेकंड वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, लाइक a क्रॉस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर a की मैग्नीट्यूड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या है आपके पास a, आगे क्या लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर, इट मींस वी नीड द कंपोनेंट्स ऑफ सेकंड वेक्टर विच परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर। अब किसी वेक्टर के प्लेन के अंदर टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं और हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड कौन सा है, हमें सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट चाहिए है जो परपेंडिकुलर हो फर्स्ट वेक्टर के। आए हम यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड वेक्टर है उसकी कंपोनेंट्स फाइंड आउट करते हैं। एंड हाउ टू फाइंड द कंपोनेंट, जस्ट ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b अलोंग ऑन द वेक्टर a। तो वेक्टर b के दो कंपोनेंट्स आपके पास आ गए, एक ये आपके पास है, इसको हम bx कह सकते हैं, जो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट है वो आपके पास by कंपोनेंट। अब हमें यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट चाहिए है, वो कंपोनेंट b का जो वेक्टर a के परपेंडिकुलर हो। तो वो कौन सा है आपके सामने नजर आ रहा है आपको, वो by है जो वेक्टर a के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इसकी जगह पे by आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब by की मैग्नीट्यूड क्या है हम लिख सकते हैं, आपको पता है by इज इक्वल्स टू b sin थीटा और bx किसके इक्वल होता है b cos थीटा। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा b sin थीटा। तो मुझे मैग्नीट्यूड लिखनी है तो इसलिए मैं यहाँ पे by के साथ क्या लिख लेता हूँ b sin थीटा लिख लेता हूँ। क्लियर होगी बात। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमें क्या बात करनी है, डायरेक्शन की भी, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। There is our rule that is right hand rule that is used to determine the direction of cross product. And what is right hand rule? Just right hand fingers is towards the vector A on first vector. Just put your fingers in the direction of vector A and just rotate your right hand fingers in the direction of B like this through a smaller angle. स्मॉलर एंगल मीन्स आप इस तरह से भी रोटेट कर सकते हैं, दिस इज अ वेरी लार्ज एंगल बिटवीन ए एंड बी, बट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रोटेट योर फिंगर्स फ्रॉम ए टू बी थ्रू स्मॉलर एंगल्स लाइक दिस। जस्ट पुट योर राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड रोटेट इन टुवर्ड्स द वेक्टर बी थ्रू अ स्मॉलर एंगल। द इरेक्ट थंब of right hand will shows the direction of A cross B and that is always perpendicular the plane containing A and B। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे A क्रॉस B को जब रोटेट करेंगे तो हमारा ये जो थंब है ये शो करेगा हमारे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को, जो कि बन रही है हमारे पास इस प्लेन के, जिस प्लेन के ऊपर ए बी पड़ा, मतलब इस बोर्ड के ऊपर ए बी वेक्टर कंसीडर किए हुए हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, जिसकी डायरेक्शन को यू में एन से रिप्रेजेंट करते हैं। हियर इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम यहाँ पे भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर ब्लू वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, देयर इज अनदर वेक्टर बी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेड मार्कर। तो हम यहाँ पे इसकी फाइंड करते हैं। पुट योर राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर दैट इज ए एंड रोटेट इट टुवर्ड्स वेक्टर बी। द इरेक्ट थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। इट इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो जिसकी मैंने रिप्रेजेंट किया भी डायरेक्शन अपवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है बोर्ड के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया, जो कि एक्चुअली इस तरह से है ऊपर की तरफ, जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आपके पास यहाँ पे n आ गया और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूं n यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास क्या बन गया, a क्रॉस b इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इंटू n यूनिट वेक्टर। इस तरह से आपके पास आता है कि यहाँ पे साइन थीटा आता है, कॉस नहीं आता, और यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट है साइन थीटा। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास रोटेशन जो है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक वेक्टर a इसी तरह से मैंने कंसीडर किया, वेक्टर a, देयर इज अनदर वेक्टर b दैट मेकिंग एन एंगल थीटा। अब अगर मुझे यहाँ पे हमने देखा कि मैंने रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो थंब आ रहा था अपवर्ड और n की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है।
इफ आवर रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन कि अगर हमारे पास वेक्टर बी क्रॉस ए अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहां पे बी क्रॉस ए फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिखेंगे हम बी मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, इसके मुझे कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। नाउ ड्रॉ द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, ये आपके पास कंपोनेंट हो गए वेक्टर ए के, ये आपके पास है ए वाई जिसकी मैग्नीट्यूड है ए साइन थीटा, और ये है आपके पास ए एक्स। तो यहां पे मुझे क्या लिखना होगा, दैट इज परपेंडिकुलर टू द बी, बी के परपेंडिकुलर क्या आ रहा है आपके पास ए वाई, जिसको मैं लिख सकता हूं ए साइन थीटा। अब एन की बात करते हैं, इसकी डायरेक्शन की बात करें। अब हमारे पास रोटेशन क्या है, पहले वेक्टर आ रहा है आपके पास बी, यू हैव टू पुट योर फिंगर्स in the direction of first vector that is b and rotate it towards the second vector a through smaller angle। तो हम इसको जब यूं रोटेट करेंगे in the direction of clockwise, तो हमारा थंब कहां जा रहा है, बोर्ड से अंदर की तरफ, जो कि ये बोर्ड का प्लेन है जहां पे a और b पड़े हुए इसके परपेंडिकुलर ही है, बट द डायरेक्शन चेंज होगी। पहले बाहर की तरफ थंब आ रहा था, अब डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो उसकी डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, पहले से ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो इसको n यूनिट वेक्टर एंड ऑपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस n यूनिट वेक्टर, तो b क्रॉस a इज इक्वल्स टू a b साइन थीटा, n यूनिट वेक्टर और ये नेगेटिव साइन में बाहर लिख दिया। इट मींस कि आपके पास b क्रॉस a का जो आंसर आएगा वो माइनस ए बी साइन थीटा इंटू n यूनिट वेक्टर है। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी मैं मेंशन कर देता हूं रिगार्डिंग डायरेक्शन। पहली आपके पास पॉइंट है, इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज then direction of cross product will be positive। आपने अभी देखा कि यहां पे हमारे पास रोटेशन जो थी वो एंटी क्लॉकवाइज थी, तो एन डायरेक्शन का साइन पॉजिटिव आ रहा था। इसका दूसरा पॉइंट है, if rotation is clockwise then direction of cross product will be negative। ये रोटेशन कोई भी रोटेशन हो सकती है, जिस तरह से अगर हम टॉर्क की बात करें, यहाँ पे भी आ सकता है कि इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज द टॉर्क विल बी पॉजिटिव एंड इफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज द टॉर्क विल बी नेगेटिव। एंड सेम लाइक दिस एंगुलर मोमेंटम में भी यही रूल आएगा। इसी तरह से आप कोई भी रोटेशन की बात कर रहे हो तो वहां पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की डायरेक्शन से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और जिसको हम मेंशन करेंगे। ये आपके पास अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, उसके लिए हम अलग से नया लेक्चर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।